Everyone, this is Sonia Sharma. Welcome back to my channel Study with कान्हा जी. Dear students, आज मैं आपके लिए दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ. देखिए, ये ना सिर्फ आपकी स्टैटिक जीके में ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो, बल्कि आपकी टीजीटी जो है एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या था कि 1206 से 1526 तक. ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो 1206 से 1526 ईस्वी वाला जो समय है वही क्या कहलाता है, आपका दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है. ठीक है, अब जो दिल्ली में ये 300 वर्षों की जो अवधि थी उसमें 5 राजवंशों ने शासन किया था. ठीक है, कौन कौन से थे वो 5 राजवंश? भाई सबसे पहले आया था गुलाम वंश, उसके बाद था खिलजी वंश, फिर तुगलक, उसके बाद सैयद और लास्ट में था लोधी वंश. तो चलिए उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1206 से जो 1290 तक का उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तान हैं उसके लिए सबसे उचित संज्ञा क्या होगी? देखिए, इसको इल्बरी वंश भी बोलते हैं. ठीक है, या फिर इसको ये मान लीजिएगा, इसको बोला जाता है मेनली ममलूक व राजवंश भी इसको कहा जाता है. और जो गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश भी इसको कहा जाता है. गुलाम वंश की जो स्थापना है वो की थी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद जो आपका शासक आया था वो आया था इल्तुतमिश. ठीक है, जिसने में ये इल्बरी जाति का था, तो इसको इसलिए इल्बरी वंश भी बोल दिया जाता है. फिर नेक्स्ट बात है कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वैधानिक सुल्तान था वो था इल्तुतमिश. मतलब विधि से शासन करने वाला जो शासक था ना वो इल्तुतमिश था. वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी गुलाम वंश की. ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश आया था. फिर देखिए दिल्ली के सुल्तानों में लाख बख्श के रूप में कौन जाना जाता है? तो भाई लाख बख्श के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक जाने जाते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उनकी प्रवृत्ति थी वो उदार तरीके की थी. ठीक है, इसलिए उनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो भाई कुतुबुद्दीन की जो राजधानी थी वो थी लाहौर. कौन सी थी उनकी राजधानी? लाहौर. नेक्स्ट बात करते हैं कि इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था. तो देखिए भाई, ये जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है वो जो उसका अगर शासन मानते हैं तो 1206 से 1210 तक उन्होंने शासन किया था. तो उसके बाद आया था आराम शाह बीच में. लेकिन आराम शाह क्या था कि एक अयोग्य शासक था, तो उसको जो है दिल्ली पर फिर कौन बैठ गया था? दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह को पराजित करके ना इल्तुतमिश बैठा था. ठीक है, और कब बैठा था? ये 1211 में. अब फिर बात करते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनकी मृत्यु कैसे हुई थी. ठीक है, उनकी मृत्यु भाई चौगान खेलते टाइम हो गई थी. अच्छा, अब फिर बात आती है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का कोई भी सिक्का हमें प्राप्त नहीं हुआ है. तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उनका हमें एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है. फिर बात करते हैं कि जो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तो उससे पहले भी कहाँ के सूबेदार थे? तो भाई जब वो गद्दी पर बैठे थे ना तो उससे पहले भी बदायूं के सूबेदार थे. कहाँ के थे? बदायूं की. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रजिया सुल्ताना ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो ये रजिया सुल्तान है ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी. ठीक है, और जो इल्तुतमिश थे उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत का उत्तराधिकारी की शुरुआत की थी. तो जो रजिया सुल्तान थी वो अपने पिताजी के बाद गद्दी पर बैठी थी. और कब बैठी थी? इसका टाइम पीरियड था 1236 से 1240 का. इनकी 4 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने से पहले दिल्ली में कितने शासकों ने शासन किया था? तो भाई दिल्ली में 4 शासकों ने शासन किया था. उसके बाद बात करते हैं कि इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा खिल्लत कब प्राप्त हुई थी? तो उनको प्राप्त हुई थी 1229 ईस्वी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? तो भाई मैंने अभी बताया आपको कि जो रजिया सुल्तान थी उनकी बेटी थी, तो उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी है उन्हीं को चुना था, इनकी रजिया को. नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल्ली इलाहा या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि ग्रहण की थी? तो भाई बलबन ने की थी ये, और बलबन को उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, अब जो ये बलबन थे ये क्या थे कि भाई जो वे 4 शासकों की भी बात की थी ना मैंने आपसे, तो उनके बाद बलबन आए थे. ओके, फिर नेक्स्ट है कि सिजदा और पातबोस.
सिजदा और पातबूस ये प्रथा थी जो कि बलबन ने चलाई थी। किसने चलाई थी? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में चालीसा या चहलगानी का अस्तित्व था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चहलगानी मतलब 40 दल, जिसमें क्या था कि 40 दल से रिलेटेड ये मानिए आप कि इसमें जो तुर्क अमीर थे और गुलाम थे तो उनका एक दल था जिसको चालीसा दल की नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में पहली बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है वो था कैकुबाद। ठीक है। नेक्स्ट है कि रोह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? तो लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक था भाई बलबन। फिर है चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब फिर बात करते हैं हम कि चहलगानी का संहार किसने किया था, यानी कि इसको समाप्त किसने किया था? अब चलाया तो भाई ये इल्तुतमिश ने था, लेकिन अगर इसके ख़त्म करने की बात आती है तो वो की थी बलबन ने। फिर है खिलजी क्रांति कब हुई थी? तो भाई खिलजी जो क्रांति थी वो हुई थी 1290 में, यानी कि जो खिलजी वंश अस्तित्व में आया था वो कब आया था? वो आया था 1290 में, और इसका टाइम पीरियड था 1290 से 1320 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो देखिए भाई जो खिलजी वंश के संस्थापक थे वो थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो दिल्ली के सुल्तान कब बने थे? तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो दिल्ली के सुल्तान बने थे 1296 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मिनी की कथा का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? तो पद्मावत में पद्मिनी की कथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा और बादल प्रसिद्ध सैनिक किसके थे? तो वो थे चित्तौड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए दक्षिणी भारत के 4 राज्य कौन कौन से थे? तो भाई देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्यन, ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिणी भारत के 4 राज्य। नेक्स्ट बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात आक्रमण के टाइम वहाँ का शासक कौन था? तो भाई वहाँ का शासक था बघेला शासक कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध सेना नायक नसरत खां था वो किस युद्ध में मारा गया था? तो जो नसरत खां था वो आपके चित्तौड़ के युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा कब डाला? तो ये डाला था भाई 1303 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीता गया था राज्य उसका कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात को जीता, फिर रणथंभौर को, उसके बाद चित्तौड़ को और फिर जालोर को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी भारत अभियान के दौरान किस सेना नायक का योगदान सराहनीय रहा है? तो जो भाई मलिक काफूर है जो उनके गुलाम थे तो उनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कितनी बार आक्रमण किया? तो भाई 2 बार आक्रमण इन्होंने किया था। तो आज के सेशन में मैं आपको इतना ही कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।